से जुड़ी हुई है। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए और उनका पता बताने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है सेना की तरफ से और 2 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। आप देखिए 2 जो आतंकवादी हैं उनके स्केच जारी किए गए हैं। इनाम रखा गया 20 लाख रुपए वांटेड और ये दोनों के स्केच जारी कर दिए गए जिन्होंने कायराना हमला किया था और जिनमें 1 जवान शहीद हुए थे जबकि 5 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। और अब ये स्केच जारी किया गया है 20 लाख रुपए का इन दोनों आतंकियों का पता बताने वाले के लिए इनाम भी है। इस बीच आपको बता दें एक संदिग्ध को अरेस्ट किया था, हिरासत में लिया था, माफ कीजिएगा, और उससे भी पूछताछ लगातार जारी है जबकि 6 लोकल लोगों को भी हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज उसका तीसरा दिन है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सेना से लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल ने जमीन आसमान एक कर दिया। एक तरफ पहाड़ है, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस मददगार पर आतंकियों को पनाह देने, उन्हें खाना खिलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस मददगार ने पूछताछ में कई राज उगल दिए हैं। अलावा इसके हमले वाली जगह के आसपास रहने वाले अब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शक जताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं 18 से 20 इनकी संख्या है, इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। कोमल मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोमल, एक तो स्केच जारी किया गया 2 आतंकियों का, 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है उनका पता बताने वालों के लिए, और अब जो लोकल्स हिरासत में लिए गए उनका नंबर बढ़ गया है, 18 से 20 उनकी संख्या बताई जा रही है। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, ये जो स्केच तैयार हुआ है मोहम्मद रजाक जिसने खाना खिलाया था उन आतंकियों को, उसके बाद और भी जो उसके साथी थे जिनको पहले दिन ही उठा लिया था, पहले दिन ही उनसे पूछताछ जारी की थी और उन 6 लोगों से और लोग जो है उनकी संख्या बढ़ी है कि किस किस के पास, किस किस के घर वो आतंकी गए थे, किसकी मदद दी थी, किससे खाना मांगा था, किससे पानी मांगा था, कहाँ पे उन्होंने भेड़ कहीं से खरीद कर और किसके घर पे भेड़ू बनवा कर भी उन्होंने पैक करवाया था। तो ये बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और जो मोहम्मद रजाक है जिसके घर में खास बैठकर उन्होंने आतंकियों ने खाना खाया था, उसने भी ये राज कई उगले हैं और उन्हीं से पूछताछ कर कि आतंकियों के चेहरे कैसे थे, क्योंकि आतंकियों ने जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया है M4, वो बुलेट्स जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि बाहरी है और अगर वो फॉरेन स्टाइल्स में जो हथियार बने हैं, स्टील की बुलेट्स हैं जो उस दिन उन जवानों पर लगी थी जिन्होंने 4 जवानों को घायल किया, 1 को शहीद किया, तो जाहिर सी बात है आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है। वो बाहर से घुसपैठ कर पुंछ के घने जंगलों में पहुंचे हैं। पंकज, बर्फ पिघल रही है, ऐसे में पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकियों के लिए पुंछ राजौरी के पहाड़ों में जंगलों में घुसना बेहद आसान हो जाता है, लेकिन जंगलों में तो वो घुस जाते हैं, स्थानीय मदद के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में पहले वो कई ऐप्स का इस्तेमाल करते थे तो वो GPS के जरिए रास्ते बदल देते थे, लेकिन कुछ ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया है पुलिस वालों ने। यही कारण है स्थानीय लोगों की मदद की है। लेकिन ये जो स्केच की खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये मोहम्मद रजाक ने ही खुलासा किया है, उन्हीं से पूछताछ की है। इंटेरोगेशन के दौरान उनसे पूछताछ हुई है कि आखिर वो आतंकी दिखने में कैसे थे, क्योंकि खाना खिलाया है, घर में बिठाया है। अहम जानकारी दे रही है कोमल। मोहम्मद रजाक जिसको की गिरफ्तार किया है सेना और पुलिस ने, उससे पूछताछ की गई है, उसने कई राज उगले हैं और उसी ने जो सूचना दी, जो इंफॉर्मेशन दी, उसी के आधार पर ये 2 आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया। 20 लाख रुपए का इनका पता बताने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। इनाम भी 20 लाख रुपए का रखा गया है। कोमल, सर्च ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? हेलीकॉप्टर की मदद दी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, चप्पे चप्पे पर घना जंगल है, तो वहां सेना और पुलिस जो है मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है SOG जिसको कहते हैं, और सेना के जवान हैं जो चारों तरफ से जिन्होंने अपने सर्च का भी दायरा बढ़ा लिया है। हालांकि घने जंगलों में लोगों के घर भी हैं, ऐसे एरिया में लोगों को भी देखना है, लोगों की भी रक्षा करनी है। बड़े बड़े हाइड आउट जिस तरीके से हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से आतंकी बड़ी बड़ी चट्टाने, हाइड आउट गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर पहले हथियार रखते हैं और अक्सर जब उन्हें लगता है कि उनकी सर्च चल रही है, वो मिल सकते हैं सुरक्षा बलों को, तो वो हाइड आउट पे चले जाते हैं। तो ऐसे में वो ग्रेनेड अटैक करके भी हमारे जवानों पे हमला ना करें। तो बहुत सारी चीजों को सतर्क रख के भी जो पुलिस के जवान है, SOG के स्पेशल जो ग्रुप के जो जवान हैं और भारतीय सेना के जो जाबाज जवान हैं, वो उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है। जंगल के चप्पे चप्पे में तो है ही, लेकिन चारों तरफ से जो इलाके को कॉर्डन किया है,
हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की लगातार मदद ली जा रही है। ऐसे में रात को ऑपरेशन को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि रात में ऑपरेशन करना बेहद जो है वो मुश्किल हो जाता है जवानों के लिए। लेकिन सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और ऑपरेशन सर्वनाश जो है वो रखा गया है यहाँ पर। तो जल्दी ही आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, निस्ते नाबूद किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्वनाश जो है वो नाम दिया गया है। और हम आपको बता दें कि कोमल बता रही थी कि पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18 से 20 जो लोकल्स हैं उन्हें भी हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए थे, 4 जवान घायल हुए थे, मगर विपक्ष को इससे साजिश की बू आ रही है। पुंछ पर हमले को 2019 में जो हमला हुआ था उसको 2019 में हुए पुलवामा हमले से पुंछ वाले हमले को जोड़ दिया विपक्ष।